हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल लर्निंग एच पी और सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष आज फिर स्पेशल क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि आपकी सी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। बुद्धि, इंटेलिजेंस, सी टेट स्पेशल। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या है। इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है? बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं शक्तियों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है, यानी कि हमारी मस्तिष्क की वो क्रियाएं हैं जो वस्तुओं एवं शक्तियों को समझने, यानी किसी चीज़ को समझने और उनमें आपस में तालमेल बैठाने, यानी कि उनमें आपसी संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। तो क्या है बुद्धि? क्या है बुद्धि? देखिए, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं शक्तियों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। तो परीक्षा में आपसे यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि बुद्धि के विषय में कौन कथन सही, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है। तो इस तरह से आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता है। क्या है बुद्धि? विभिन्न प्रकार की योग्यता। क्या है? बुद्धि है। विभिन्न प्रकार की योग्यता बुद्धि, विभिन्न प्रकार की योग्यता बुद्धि है। और बुद्धि कैसी है? प्रश्न पूछा जाता है, एक लाइन में पूछा जा सकता है बुद्धि कैसी है, तो बुद्धि अमूर्त है। बुद्धि कैसी है? अमूर्त। बुद्धि अमूर्त है। तो यह परीक्षा में आपसे यहाँ से एक नंबर में पूछा जा सकता है, बुद्धि कैसी है? बुद्धि अमूर्त है। आगे आपका सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन पुस्तक का प्रकाशन किया था। अगला पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था 1890 में कैटल ने। आगे आपका अगला पॉइंट, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, जो कि 1905 में हुआ था। अगला पॉइंट है आपका, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 1908 में बिने ने किया था। अगला पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया? तो 1912 में ईस्टर्न और कोहलमान ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि सूत्र दिया था, और बाद में इसे बुद्धि लब्धि का जो संशोधित सूत्र दिया वो दिया था 1916 में टर्मन ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जानी है। निश्चिंत होकर के आप तैयारी करें, सीधे सीधे परीक्षा में यहाँ से आएगी। तो क्या बताया हमने? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता है। बुद्धि कैसी है? बुद्धि अमूर्त है। और प्रश्न पूछा जाएगा कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था 1885 में। 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? 1885 में गाल्टन ने किया था। गाल्टन ने किया था। अगला है, सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट, ये देखिए पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया था? ये कैटल ने किया था 1890 में। सर्वप्रथम मानसिक शब्द परीक्षण शब्द किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, 1890 में कैटल ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कौन सा था? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, जो कि 1905 में हुआ था। अगला, मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, किसने प्रयोग किया इसका? तो 1908 में बिने ने किया था। अगला है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया? तो 1912 में स्टर्न और कोहलमान ने जो है बुद्धि लब्धि सूत्र दिया था। और इसके बाद में बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र जो था वो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि यानी कि आई क्यू बराबर होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100। ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। और ये परीक्षा में ये भी एक नंबर का जो है यहाँ से कई बार नहीं बार बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है या ये सूत्र पूछ लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं अगले की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ आपको देख करके लग रहा होगा कि ये क्या है, तो हम बता देते हैं आपको। अमूर्त चिंतन सीखने की विधि, समायोजन सीखने की योग्यता, सीखने एवं पहचान की योग्यता। तो ये क्या है?
ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं। ये शॉर्ट मेथड द्वारा हमने आपको बताया हुआ है। अब कैसे ये हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, ये है आपकी बुद्धि। बुद्धि ये क्या है? आपकी बुद्धि दिया हुआ है। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है। यहाँ पे क्या है? बुद्धि सीखने की विधि है। यहाँ क्या है? बुद्धि समायोजन है। यहाँ अगला क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। और अगला क्या है? बुद्धि सीखने एवं पहचान करने की योग्यता है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितनी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं यहाँ पे। एक लाइन में आपको जो है सब हमने यहाँ पे बता दिया है। तो अब कैसे हैं? अब बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन। ये किसने कहा? टर्मन ने कहा। बुद्धि को अमूर्त चिंतन किसने कहा? टर्मन ने कहा। आगे क्या है आपका? बुद्धि सीखने की विधि किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। आगे आपका क्या है? बुद्धि समायोजन है। आगे क्या है? बुद्धि जो है सीखने की योग्यता किसने कहा? बकिंघम ने कहा। और समायोजन किसने कहा? स्टर्न ने कहा। और आगे बुद्धि सीखने एवं पहचान की योग्यता है, ये किसने कहा? तो ये कहा गाल्टन साहब ने। तो देखिए कितना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अब यहाँ पे फर्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की अवस्था है या बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की व्यवस्था है। इस तरह से आपसे पॉइंट दे दिया गया और पूछ लिया गया कि यह कथन किसका है? टर्मन का है, वुडवर्थ का है, स्टर्न का है। तो बुद्धि अमूर्त चिंतन है किसने कहा? तो ये किसने कहा? हमारे टर्मन साहब ने कहा। किसने कहा? टर्मन साहब ने कहा हमारे। आगे आपसे पूछ सकता है कि बुद्धि सीखने की विधि है, यह किसने कहा? तो किसने कहा? ये वुडवर्थ साहब ने कहा बुद्धि सीखने की विधि है। आगे आपका बुद्धि समायोजन है, यानी कि बुद्धि अपने आसपास के वातावरण में रह करके समायोजन करना ही बुद्धि है, ये कहा। किसने कहा? ये स्टर्न महोदय ने कहा। आगे आपका क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कहा बकिंघम साहब ने। आगे बुद्धि सीखने और पहचान करने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि सीखने और पहचान करने की योग्यता है। तो ये किसने कहा? गाल्टन साहब ने कहा। तो परीक्षा में प्रश्न आपसे कैसे ही बन जाए। अब किसी ने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन की व्यवस्था है, तो आप टिक लगाएंगे टर्मन। आगे आपसे पूछ लिया बुद्धि सीखने की एक विधि है, तो किसने कहा? वुडवर्थ साहब ने कहा। आगे समायोजन, यानी कि समायोजन किसने बताया कि बुद्धि समायोजन है, तो किसने कहा? स्टर्न ने कहा। आगे सीखने की योग्यता बकिंघम के अनुसार। आगे क्या पूछा आपसे? सीखने एवं पहचान की योग्यता क्या है? बुद्धि है, ये किसने कहा? गाल्टन साहब ने कहा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब विस्तार से कुछ परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हमने आपको पीछे ही बता दिया है, पर अब हम विस्तार से एक बार देख लेते हैं बुद्धि की परिभाषा है। तो क्या है यहाँ पे? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा? वुडवर्थ ने। अभी हमने आपको पीछे बताया। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? बकिंघम ने। अभी आपको पीछे बताया। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये भी आपको पीछे बताया, किसने कहा? टर्मन ने कहा। अगला क्या है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है, किसने कहा? मन ने कहा। बुद्धि आगे आपका बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्तित्व उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, ये व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्ति है। व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है, किसने कहा? वेस्लर साहब ने कहा। आगे क्या है? बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वेग से होता है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है, किसने कहा? रॉबिन्सन साहब ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या है यहाँ पे हमारा? बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा? वुडवर्थ साहब ने कहा। आगे सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? बकिंघम साहब ने कहा। आगे बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, किसने कहा? टर्मन साहब ने कहा। आगे बुद्धि क्या है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही क्या है? बुद्धि है। आगे आपका बुद्धि एक समुच्चय है। क्या है? आगे आपका बुद्धि एक समुच्चय है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक समुच्चय सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, यानी कि अपना उद्देश्य निश्चित करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति जो है क्रिया करता है। व्यक्ति कहता है विवेकशील चिंतन करता है, इसके बाद जो है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यह किसने कहा था? तो ये वेस्लर साहब ने कहा था।
आगे आपका बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वेग से होता है, जो व्यक्ति में सोच समझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता और नई परिस्थितियों के साथ समाधान करने की क्षमता, यानी कि अपनी सूझबूझ द्वारा किसी समस्या के बारे में समाधान करने की जो है अपने आप में जो है एक कैपेसिटी रखता है, उसके लिए कैपेबल होता है, यानी कि समस्या समाधान करने की क्षमता उसमें होती है और नई परिस्थितियों के साथ समाधान करने की क्षमता उसमें होती है। और अमूर्त रूप से वो किसी बारे में सोच सकता है, यानी कि किसी के बारे में वो सोच सकता है और उस पर जो है कार्य कर सकता है और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। किसने कहा? रॉबिन्सन साहब ने कहा था। तो ये परिभाषा है बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर अपने पास इसको सेव रखिए। यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है, एक लाइन में बन जाता है, जो जैसा भी है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसे चाहे कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपकी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए बुद्धि के बारे में कुछ वैज्ञानिकों के बारे में यह दिया गया है। बुद्धि के बारे में यहाँ पर देखिए आप, जैसे समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और सीखने की योग्यता, इनके अनुसार कुछ वैज्ञानिकों का यहाँ पे जो है एक लिस्ट दी गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ से प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में बन जाता है। अब कैसे बनता है ये हम आपको बताते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपको बनेगा कि समायोजन की योग्यता है, यह मतलब चार इसमें से यहाँ पे जैसे आपने समायोजन की योग्यता किसने कहा है? तो क्रूज साहब ने कहा है, स्टर्न ने कहा है, बर्ट, ये बर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बर्ट है, बर्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये बट नहीं है, बर्ट है, बर्ट यहाँ लिख देते हैं, ये बर्ट है, ये वाला बर्ट है, ये बट नहीं है, बर्ट है, ये परीक्षा में गलत ना हो। तो ये बर्ट ने कहा। आगे क्या है? समायोजन की योग्यता किसने? काल्विन ने कहा। आगे फ्रीमैन ने कहा। तो यहाँ पर ये वैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है। तो कौन से हैं? क्रूज, स्टर्न, बर्ट, काल्विन और फ्रीमैन, इन्होंने समायोजन की योग्यता कहा है। अब प्रश्न दे देगा कि समायोजन की योग्यता किस वैज्ञानिक ने नहीं कहा है, यानी कि कौन वैज्ञानिक है जिसने बुद्धि को समायोजन की योग्यता नहीं कहा। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ से दे देगा, क्रूज, स्टर्न, बर्ट, और दूसरे देगा विनय। तो यहाँ पे आपका गलत आंसर जो है ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। सेम इसी तरह आगे आपको बताते हैं हम कि बुद्धि अमूर्त चिंतन, बुद्धि जो है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की जो है योग्यता है, किसने कहा? बिने ने कहा, स्पेयरमैन ने कहा, टर्मेन ने कहा और फ्रीमैन ने कहा। तो इस तरह से इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की व्यवस्था है या प्रक्रिया है। आगे आप देखिए, आगे बुद्धि को जो है सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता किस किस ने कहा? तो ये आपका बकिंघम साहब ने कहा, डियरबॉर्न ने कहा, मैकडूगल ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा और फ्रीमैन ने कहा। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दो बार पढ़ लीजिए, यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो बुद्धि समायोजन की योग्यता किसने कहा? क्रूज, स्टर्न, बर्ट, काल्विन और फ्रीमैन ने कहा। और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा? बिने, स्पेयरमैन, टर्मन और फ्रीमैन ने कहा। और बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा? बकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूगल और थॉर्नडाइक, फ्रीमैन ने कहा। तो ये आपको रटना नहीं है, रट के पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार देख लोगे तो आप ऑटोमेटिक ही पेपर के अंदर सही करके आ जाओगे। हर व्यक्ति की अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है और हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को पढ़ सकता है, समझ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ की ट्रिक हो या वो रटी जाए, बिना रटे ही चीज़ें याद होती हैं। आप अगर सिंपली तरीके से पढ़ोगे तो कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में जाओगे आप बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल फ्रेशली जो है माइंड के साथ में अपनी परीक्षा दोगे और निश्चित तौर पे पास होगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, बुद्धि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए टर्मन साहब ने बुद्धि दी गई है। टर्मन साहब के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण किया गया है। क्या? टर्मन के अनुसार बुद्धि उपलब्धि के आधार पर व्यक्तियों को निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ से बनता है प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो क्या है यहाँ पे? इधर बुद्धि उपलब्धि दी गई है और यहाँ पे व्यक्ति की श्रेणी दी गई है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, कि 25 से कम बुद्धि क्या होती है? जड़ बुद्धि, यानी कि इडियट बोलते हैं उसे इंग्लिश में, जड़ बुद्धि बोलते हैं। 25 से 50 मूढ़ बुद्धि, यानी कि, और 50 से 70 मूर्ख बुद्धि होती है। 70 से 80 क्या होती है? क्षीण बुद्धि होती है। 80 से 90 क्या होती है? मंद बुद्धि होती है। और 90 से 110 क्या होती है? सामान्य बुद्धि होती है, एवरेज।
और 110 से 125 उच्च बुद्धि यानी कि सुपीरियर। 125 से 140 क्या होती है? अति उच्च बुद्धि, वेरी सुपीरियर। और 140 से अधिक क्या होती है? प्रतिभाशाली या मेधावी बुद्धि यानी कि जीनियस, इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। पर अपनी परीक्षा में बस आपसे इतना ही निवेदन है, इतना ही अनुरोध है कि परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न गलत करके नहीं आना है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितना भी कंटेंट है बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप तैयारी कीजिए, बस इतना है। चलिए, तो क्या है यहाँ पे 25 से ये क्या था यहाँ पे? 25 से कम क्या होती है? जड़ बुद्धि होती है। क्या होती है? 25 से कम जड़ बुद्धि होती है। आगे आपका 25 से 50 क्या होती है? आपकी मूढ़ बुद्धि होती है। आगे आपका मूर्ख बुद्धि होती है 50 से 70 तक। और 70 से 80 क्षीण बुद्धि होती है। आगे आपका 80 से 90 तक मंद बुद्धि। और आगे आपका 90 से 110 सामान्य बुद्धि। आगे आपका 110 से 125 सुपीरियर बुद्धि। 125 से 140 अति उच्च बुद्धि। और 140 से अधिक प्रतिभाशाली या जीनियस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए, आपको क्षीण बुद्धि आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट। क्षीण बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि। और यहाँ पे आपका प्रतिभाशाली बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, यहाँ पे मूर्ख बुद्धि। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये पूछी जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कैसी लग रही है आपको क्लास? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपका था 140 से अधिक क्या थी? प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली या मेधावी बच्चे परीक्षा में जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं, विस्तार से नहीं, बस थोड़ा ऐसे बता देंगे कि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। चलिए चलते हैं आगे। प्रतिभाशाली बच्चा, अब यहाँ देखिए इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं कुछ वैज्ञानिकों ने दी हैं कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है या उससे अधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछी जाती है। कॉलसानी के अनुसार क्या है? प्रत्येक बालक या वह प्रत्येक बच्चा जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, वह क्या है? प्रतिभाशाली बच्चा है। तो किसने कहा? कॉलसानी के अनुसार। वेंगर्स्ट के अनुसार इसने क्या कहा कि प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो समाज में किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। आगे नेक्स्ट, वीटी के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चा संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आगे क्रिक के अनुसार क्या है? प्रतिभाशाली बालकों में श्रेष्ठ योग्यता होती है जिसके द्वारा तथ्यों, विचारों तथा संबंधों के साथ कार्य को पूर्ण किया जाता है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट ही देखिएगा, टर्मन, प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है या इससे अधिक है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। प्रत्येक बालक, अगला कॉलसानी के अनुसार क्या है? प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के सभी बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, वो क्या है? प्रतिभाशाली बच्चा है वो। आगे क्या है हमारा? वीटी के अनुसार देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिभाशाली बालक संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आगे आपका प्रतिभाशाली जो बालक हैं, क्रिक के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में श्रेष्ठ योग्यता होती है जिसके द्वारा तथ्यों, विचारों तथा संबंधों के साथ कार्य को पूर्ण किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, लगाइए इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए यहाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? शायद आपने ना पढ़ा हो ये कहीं पे, या किसी ने आपको ना पढ़ाया हो, ना बताया इसके बारे में। हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी तक परीक्षा में पूछा जाता था कि प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 से ऊपर होती है। तो अब प्रतिभाशाली के वर्गीकरण से भी संबंधित अंदर से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है क्या कि न्यून प्रतिभाशाली, मिडली गिफ्टेड जो बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 115 से 129। मध्यम प्रतिभाशाली यानी कि मॉडरेटली गिफ्टेड, इसकी होती है 130 से 144। आगे उच्च प्रतिभाशाली यानी कि हाईली गिफ्टेड, इसकी कितनी होती है? 145 से 159। आगे असाधारण प्रतिभाशाली यानी कि एक्सेप्शनली गिफ्टेड 160 से 174। और प्रगाढ़ प्रतिभाशाली 175 से 100 अधिक। ये देखिए प्रगाढ़ और उच्च प्रतिभाशाली, ये आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान रखिएगा।
ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पढ़नी, ऐसी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्या था आपका? न्यून प्रतिभाशाली अगर बच्चे की बुद्धि पूछी जाएगा मिडली गिफ्टेड की तो 115 से 129 है। मध्यम प्रतिभाशाली की मॉडरेटली गिफ्टेड की पूछी जाए तो 130 से 144 है। और उच्च प्रतिभाशाली हाईली गिफ्टेड पूछी जाए तो 145 से 159 है। और असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे की पूछी जाए तो 160 से 174 है। और प्रगाढ़ प्रतिभाशाली इंपॉर्टेंट है, प्रोफाउंडली गिफ्टेड, इसकी 175 से अधिक है। तो आज की क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। मिलते हैं जल्दी से जल्दी आपसे अगली क्लास में। तब तक आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। आपका पेपर बहुत ही निकट है, इस समय ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सिंपली तरीके से आप पढ़िए और पेपर से 1-2 दिन पहले आप अपना जो है स्टडी क्लोज कर दीजिए और अपना पेपर देने आराम से जाइए। चलिए, तो आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली क्लास में। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।